पूरा दिन क्या करने वाली हूँ वो मायने नहीं रखता। सुबह उठ के दिन की शुरुआत कैसे कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सच बताऊँ तो आज सुबह से सब उल्टा पुल्टा चल रहा था और शायद आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा। हाँ, होते होंगे कुछ लोग जो ज़्यादा ही मोटिवेट हो जाते और अपने रास्ता खुद चुनते, सीढ़ियाँ खुद चढ़ते, अपने आप को उठाते, अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ प्रयास में हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। सुबह उठ के पानी पिया, रेडी होके क्लास जाने की तैयारी की। कितनी अजीब बात है ना, रोज़ हमारा शेड्यूल सेम होता है। सुबह उठो, रेडी हो जाओ, काम पे जाओ, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ। थोड़ा सा वक्त मिले तो अपने आप को देते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या करें। इंसान को और कुछ करने की इच्छा होती है कि और क्या करो और ऐसा क्या करो कि और कामयाब हो जाओ और नाम हो और पैसा हो। यही सब चीज़ों के पीछे भागते भागते इंसान कब कहाँ रुक जाता है, कब अपनों से दूर चला जाता है, पता ही नहीं चलता। खैर कोई बात नहीं। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लास पहुँच जाती हूँ, मैंने यहाँ पे अपना क्लास ओपन कर लिया है। जैसे क्लास के अंदर पहुँचती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आता है। मुझे अपने क्लास में आना, काम करना, योगा सिखाना, योगा करना, इसी जगह पे बैठे बैठे कल के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मैंने क्लास यहाँ पे ओपन किया उसी टाइम एक इंक्वायरी भी आ गई। इंक्वायरी लेने के बाद, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद, उनको मोटिवेट करने के बाद फिर मैं अपने आप से एक सवाल पूछ रही थी कि जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ या मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आ जाता है तो मैं किस तरह अपने आप को हैंडल करती हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई नहीं होता मुझे समझाने के लिए, मुझे सिखाने के लिए या मोटिवेट करने के लिए। लेकिन लाइफ में हमारे कुछ स्पेशल पर्सन्स होते हैं जिनके साथ बात करके हम अपने आप का स्ट्रेस कम कर सकते हैं। अक्सर ऐसे सबके लाइफ में होते हैं जो स्पेशल पर्सन होते हैं। तो वैसे मेरी लाइफ में भी कोई स्पेशल पर्सन है जिससे बात करके मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करती हूँ। इंक्वायरी ख़त्म करके मैंने अपना यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर लिया है। यू नो व्हाट, लाइफ कभी वेट नहीं करती, ना परफेक्ट टाइम का, ना परफेक्ट मूड का। और हम भी हर बार परफेक्ट नहीं होते, पर योगा ने मुझे एक पावर दी है। चाहे बाहर कितना भी मैसी क्यों ना हो, अंदर का बैलेंस मैं खुद बना सकती हूँ। पहले मैं भी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत डिस्टर्ब होती थी। प्लान चेंज हुआ तो मूड ऑफ, कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो स्ट्रेस। लेकिन अब मैंने रिएक्ट करना कम कर दिया, हैंडल करना ज़्यादा सीख लिया है। योगा सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच नहीं करता, ये आपके पेशेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके माइंड को स्टेबल बनाता है। मानो मेरे पास इंक्वायरी आया, टाइम एफर्ट सब लगाया मैंने, मोटिवेट किया, उनसे बातें की। बाद में पता चला उन्होंने इंक्वायरी लिया ही नहीं। तो उस टाइम क्या होगा? क्या उस टाइम मुझे माइंड डिस्टर्ब करना चाहिए? अगर मैं उस इंक्वायरी की वजह से स्ट्रेस लूँ तो मेरा पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। पर मैं क्या करूँगी उस टाइम पे? बस एक डीप ब्रीथ, खुद को शांत, और फिर क्या, अपना काम स्टार्ट। आपकी लाइफ में भी रोज़ डिस्ट्रैक्शन आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आएंगी, पर आपको टूटना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। बस थोड़ा सा रुकिए, खुद को संभालो और फिर वापस चलना स्टार्ट करो। क्योंकि स्ट्रांग वो नहीं होता जिसके पास प्रॉब्लम नहीं होती, स्ट्रांग वो होता है जो प्रॉब्लम्स के बीच भी खुद को कंट्रोल कर सकता है। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, पर आप हर दिन बेटर बन सकते हो। बस एक प्रॉमिस करो खुद से कि चाहे कुछ भी हो, आप अपने लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालोगे। एक समय था जब मैं सिर्फ बॉडी को फिट करने के पीछे भागा करती थी, लेकिन
लाइफ ने सिखाया कि माइंड का स्टेबल होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा लगा कि कंट्रोल से बाहर जा रहा है सब कुछ। तब योगा ने मुझे कंट्रोल नहीं, एक्सेप्ट करना सिखाया। सच्ची बात बताऊं, पहले मैं जल्दी हार माना करती थी, लेकिन हर रोज़ मैट पर गिरकर उठना मुझे लाइफ में भी खड़ा होना सिखा दिया। ये सिर्फ आसन नहीं है, ये वो मोमेंट्स है जब आप खुद से मिलते हो बिना किसी दिखावे के। लोग सोचते हैं योगा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन मेरे लिए योगा मतलब है खुद को समझना धीरे धीरे। जब सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है ना, तब योगा सिखाता है सही चीज़ें टाइम लेकर ही मिलती है। और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि हर दिन प्रैक्टिस होना ज़रूरी नहीं है। कभी बैलेंस बनता है, कभी बिगड़ जाता है, लेकिन रुकना नहीं। यही असली प्रैक्टिस है और यही असली योगा। मैंने खुद से लड़ना छोड़ दिया और खुद को समझना शुरू कर दिया। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आगे है, क्योंकि मेरी जर्नी सिर्फ मेरी है। कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन बस मैट पर बैठ जाना भी उस टाइम काफ़ी हो जाता है। पहले मैं रिजल्ट देखती थी, अब मैं प्रोसेस को फील करती हूँ। योगा ने मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं की, लेकिन उसे डील करना आसान ज़रूर बना दिया। अब जब भी लाइफ थोड़ी हैवी लगती है, मैं भागती नहीं, बस सांसों पर ध्यान ले आती हूँ। और शायद यही सबसे बड़ी जीत है, खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाना। अब मुझे समझ में आ गया है कि स्लो चलना भी प्रोग्रेस ही होता है। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, कभी पेशेंस, कभी खुद पर भरोसा। अब मैं खुद को फोर्स नहीं करती, बस आराम से खुद को संभालती हूँ। कभी कभी साइलेंस में बैठना सबसे ज़्यादा आंसर्स दे देता है, बस और कुछ नहीं। मेरी बातों की इतनी गहराई से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। अगर चैनल में और वीडियो देखने की इच्छा रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नया वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।